परवीन है, उन प्रोग्राम्स में एक मैसेज होता है कि ये करिए, चाहे आप उसको रिवॉर्ड के लिए काम करें, पर हमारा मतलब मकसद एक ही होता है कि क्या सही आदतें हैं जो हमें अपनी टीम में डालनी है, अपने में डालनी है, ताकि हम लॉन्ग टर्म रुपया कमा पाए। बात सिर्फ एक गोवा ट्रिप की नहीं है, बात सिर्फ 3 महीने की नहीं है, बात सिर्फ आपकी नहीं है। सोचिए अगर बढ़ता हुआ आजादी आप अपने बच्चों को भी आप दे पाए, जैसे बहुत लोगों ने दिया है। आज बहुत लीडरशिप ऐसे हैं, पांडे जी जैसे और कई सारे बड़े बड़े लीडर्स, जहां उनके बच्चे जो उनके पिताजी या माता जी ने बनाया और आज भी बना रहे हैं, आज कहीं आने वाली पुश्तें उस बिजनेस को आगे बढ़ाकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। कभी आप निशान भार्गव जी को सुनिए, वो कहते हैं मैं 3rd जनरेशन नेटवर्कर हूं, 3rd जनरेशन। तो प्रेमिला जी आई, फिर सुरेखा जी आई, फिर निशान जी आए। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज व्हाट वी वांट टू, आपको ये चीजों पे फोकस करना है। तो इसी को देखते हुए, इसी को सोचते हुए हमने ये स्पेशल एनिवर्सरी प्रमोशंस लॉन्च किए। और क्विकली आपको प्रमोशन के बारे में बताते हैं कि प्रमोशन है क्या, क्वालिफिकेशन क्या करनी है। लेकिन जो मैंने आपको अभी तक बताया, देखिए प्रमोशन क्वालिफिकेशन तो पोस्टर पे भी दी गई है, वो तो आप शायद 5 मिनट पढ़कर समझ लेंगे। लेकिन जब हम ये समझ गए, आप सब करोड़पति बन जाओ। जो समझ आते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो लगे रहते हैं सिर्फ लॉयल्टी इस्तेमाल करूंगा और अपने 10% बोनस के लिए काम करूंगा, या मात्र सिर्फ 16% ही आ जाए तो बहुत है, लेकिन आजादी मिलनी चाहिए। तो मैं आपको दिल से कहूंगा कि ये बिजनेस अकेले काम करने वाला बिजनेस नहीं है, बिजनेस राइट टीम बनाकर काम करने वाला बिजनेस है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए क्विकली इन प्रोग्राम्स में जाते हैं और इसके लॉजिक को समझते हैं कि प्रोग्राम क्या है, प्रमोशंस क्या है। और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इसको देख पा रहे होंगे। मैं आपको वही दिखा रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, मैं अपने से कुछ बना के नहीं दिखा रहा, ताकि आप बेटर रिलेट कर पाए कि जो आपने को व्हाट्सएप पे मिला होगा अपने अपलाइन से या कंपनी से, मैं उसी चीज को दिखा रहा हूं, ताकि इस मीटिंग के बाद आप वापस से इसको देखकर और समझना चाहें, आपके दिमाग में और क्वेश्चंस आए, आप लोगों से पूछ पाएंगे। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हमने आपके लिए अनाउंस किया है रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। और ज्यादा समय गवाए हुए, आपने सुना है कि ये रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2 रात 3 दिन की है, और ये गोवा में है, नॉर्थ के लिए, साउथ के लिए और वेस्ट इंडिया के लिए, और वाइजैक विशाखापट्टनम में है ईस्ट इंडिया के लिए। अब आप सब जानते हैं कि गोवा एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत हैपनिंग जगह है। विशाखापट्टनम एक बहुत सुंदर जगह है, जितने लोग गए हैं, मैं तो विशाखापट्टनम का फैन हूं, और मेरा तो मानना है कि विशाखापट्टनम भी गोवा जितना ही सुंदर है। दोनों बीच में है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजेदार जगह है। अब ये 2 रात 3 दिन का जो हम आपके लिए रीजनल कॉन्फ्रेंस लेकर आए, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एक है कि जितने भी लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे, मस्ती आप करेंगे भरपूर, लेकिन हम आपको स्पेशल टिप्स देंगे और आजादी बढ़ाने। और हम ये मान रहे हैं कि जितने भी लोग इसमें आएंगे, ये वो लोग होंगे जो आजादी को और बढ़ाना चाहते हैं, तभी तो आप क्वालिफाई करेंगे। सुनने में पांडे जी ने कहा इजी है, मैं तो कहता हूं इससे इजी क्वालिफिकेशन नहीं आ सकती, लेकिन अब भी कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक आजादी का मकसद ही नहीं है, वो सीरियस ही नहीं अपनी आजादी को लेकर। तो जो तो आजादी को सीरियस होगा, जिसकी भूख होगी सफलता की, वो तो चुटकी नहीं बजाते ही इसको क्वालिफाई कर जाए। लेकिन मैं आपको आज भी बताता हूं वीडियो पर, और जितने लोग सुन रहे हैं, अभी भी बहुत लोग होंगे जिसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इससे आसान क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज वाई क्लियर नहीं है, और जिसका वाई क्लियर नहीं होगा वो हाउ जानने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं होता। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप में से जितने लोग आपकी टीम में और आपके लोग आजादी को लेकर के वाकई मजा आता है, जिनको रोकड़ा कमाने में, जिनको सीखना है कि और क्या करना है, जो अच्छे लोगों के साथ मिलकर एंजॉय करना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जिंदगी का सही मायना समझना चाहते हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस को मिस मत कर। बिकॉज ये सिर्फ घूमने फिरवाने की कॉन्फ्रेंस नहीं है, सीखने सिखाने की भी कॉन्फ्रेंस है। और इतने सारे लोग इसमें क्वालिफाई करने वाले हैं, हजारों में, कि सोचिए जो आप स्टेज पर सीखेंगे वो तो सीखेंगे, पर कितना मजा आएगा जब आप दिल्ली, बॉम्बे या कहीं के भी लोग होंगे, उनके साथ मिलकर सीख पाएंगे। कितना मजा आएगा, कितना कुछ सीखने को मिलेगा कि वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस को मिस मत करेगा। 2 रात 3 दिन में आपको खूब मजा कराएंगे। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर मैं क्विकली डिटेल में बता दूं, अगर आप इस क्वालिफिकेशन का मूल मंत्र समझे, हम ये कह रहे हैं कि दिसंबर का आपका जो भी पेडस टाइटल था, तो अगर आप दिसंबर में मान लीजिए एक 7% थे, तो आपको क्या करना है,
तो मान लीजिए अगर आप प्लेटिनम थे तो आपको क्या करना है वगैरह वगैरह। आइए क्विकली समझते हैं। अगर आपका टाइटल दिसंबर में 7% या एनक्यूडी था, 7, माफी चाहूंगा, 1 मिनट होल्ड करिएगा, मैं एक ऑफिस में हूं तो काफी मेरे दूसरे उस पर भी कॉल्स आ रहे हैं, 1 मिनट दीजिएगा। ओके, तो अगर आप 7% है या एनक्यूडी है तो आपको क्या करना है, दिसंबर का टाइटल मेंटेन करिए, उससे कम नहीं हो सकता। 7% और एनक्यूडी में तो टाइटल कभी गिरता ही नहीं। अक्यूमुलेशन प्लान एक बार आप 10% बन गए तो इसमें तो आपका 10% मेंटेन होना है, तो यहां चिंता नहीं है। लेकिन आप अगर 7 से एनक्यूडी हैं, अगर आप यानी कि नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर थे, आपका डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हुआ और आज तक कभी नहीं हुआ, या उस महीने दिसंबर में नहीं हुआ, दिसंबर का जो पेड एज टाइटल था, 50 पीवी करिए पर्सनल। अब 50 पीवी पर्सनल करने का क्या मतलब है कि सेल्फ यूजर बनिए, अपनी लॉयल्टी डालिए, रीपर्चेज के थ्रू लीजिए या जैसे आपको अच्छा लगे, और 4 लेग बनाइए कम से कम 50 पीवी ईच। 4 फ्रंटलाइन होनी चाहिए और उनके नीचे वाले लोग भी माने जाएंगे। तो 4 लेग नहीं होनी चाहिए। नई लेग का मतलब है जिनकी ज्वाइनिंग 1 मार्च 2021 या उसके बाद की। तो अगर आपने आज ज्वाइनिंग डलाई है, यानी कि कल डलवाई थी 1 तारीख को 1 मार्च को, और उसका बीवी पिछले महीने में डाला है, तो वो ज्वाइनिंग पिछले महीने की मानी जाती है, वो मार्च की ज्वाइनिंग नहीं है। तो आपके जितने भी लोग 1 मार्च यानी कि मार्च 2021 या उसके बाद आएंगे, उनको इसमें माना जाएगा, वो आपके नए लोग माने जाएंगे। कम से कम 50 ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम। ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम का मतलब है कि 50 पॉइंट 1 2 3 4 5 10 लोग मिलकर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रंटलाइन से 50 चाहिए। तो मान लीजिए प्रशांत प्रेम जी ने 4 लोग डाले, मैंने ABCD को स्पॉन्सर किया, मान लीजिए आज स्पॉन्सर किया 2 मार्च को, और ये A के नीचे A1 A2 A3, B के नीचे B1 B2 B3, यानी कि एक लेग में 3 4 5 10 लोग मिलकर भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, वो वॉल्यूम मानी जाएगी। और टोटल वॉल्यूम कम से कम 4 लेगे, आप 6 डालिए 10 डालिए, जितना ज्यादा बनाएंगे उतना फायदा ही है। लेकिन 4 का स्ट्रक्चर इज एन आइडियल स्ट्रक्चर। 4 ही क्यों, 2 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? बिकॉज ऐसा देखा गया है कि जो 4 के स्ट्रक्चर पे काम करते हैं उनकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है, प्लान में ज्यादा रुपया कमाते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो 50 पीवी पर्सनल हुआ और 400 पॉइंट ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम उन लेग्स की मिलाकर 400 बननी चाहिए, तो कुल हो गया 450, कुल हो गया 450। अब जो भी लेग की पॉइंट्स 50 पीवी से कम होंगे, यानी कि मान लीजिए मैंने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया और एक लेग ने किया 100 पॉइंट का टोटल बिजनेस न्यू लोगों के साथ, दूसरी लेग ने किया 100, तीसरी लेग ने किया से 150, 100 100 150, ये 350 हो गए। अब मैंने इसके अलावा 5 लेग और खोल दी और उसमें 10-10 पॉइंट का ही बिजनेस हुआ अलग अलग लेग में। तो जो लेग 50 पॉइंट से कम होगी जीपीवी से, वो लेग्स 400 में काउंट नहीं। तो राधा दिन खूब भीड़ लाने से अच्छा कि मैं 100 लोग जोड़ दूंगा और 10-10 पॉइंट की लेगे बना लूंगा, 20-25 डायरेक्ट बना लूंगा। आप 4 स्ट्रांग लेग बनाने में फोकस करिए। ओके, तो वही लेग मानी जाएगी 400 में जिसका पॉइंट कम से कम सबका मिलाकर कम से कम 50 ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम का बिजनेस आप करें। अगर आप ये करते हैं 2 में से 3 महीने कम से कम, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस स्पेशल वर्कशॉप के लिए, 2 रात 3 दिन की। अगर आपका टाइटल डायरेक्टर से प्लैटिनम था तो अपना जो भी दिसंबर का टाइटल था पेड एज टाइटल, मान लीजिए आपने कभी आज से 2 साल पहले प्लैटिनम किया था और दिसंबर में मान लीजिए आपका टाइटल सीनियर डायरेक्टर है पेड एज, तो हम आपको सीनियर डायरेक्टर के हिसाब से मानेंगे, आपको प्लैटिनम का नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आप टाइटल जंप करेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन ये मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपको बता रहा हूं। तो अगर आपका टाइटल डायरेक्टर से प्लैटिनम का है पेड एज टाइटल दिसंबर में, तो आपको अपना टाइटल मेंटेन करना है, कम से कम वही 50 पॉइंट अपने डालने हैं, कम से कम पीवी 50 पीवी का ऑर्डर डालिए और 4 लेग बनाइए और हर लेग के चारों सबको मिलाकर टोटल पॉइंट 400 बननी चाहिए, यानी कि 400 + 50, और हम दोबारा वही लेग को मानेंगे 400 में जो कम से कम 50 पीवी की लेग होगी जिसमें 2 3 4 लोग मिलकर भी कर सकते हैं।
अगर आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर से लेकर के जीबीडी आपका टाइटल था, पेड एज टाइटल, तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। करना क्या है, कम से कम 50 पीवी का पर्सनल ऑर्डर होना चाहिए और प्योर पीजीपीवी आपकी कम से कम 450 होनी चाहिए। अब ये 450 आप पर्सनल वॉल्यूम पे पर्सनल ले लीजिए तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने 50 पीवी पर्सनल ना करके सिर्फ 25 ही किया, लेकिन आपकी प्योर पीजीपीवी मान लीजिए 10,000 हो गई, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो 50 अपना पर्सनल मिनिमम करना है। और प्योर का मतलब ये होता है कि कोई रोल अप इसमें ऐड नहीं होगा, ये प्योर होगा। अभी तक तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, हमारी काफी क्वालिफिकेशंस चाहे फॉरेन ट्रिप की हो वो प्योर पे ही आती हैं। और अगर आप ये करते हैं 2 में से 3 महीने, तो आप भी क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आप 3 महीने अपनी क्वालिफिकेशन करते हैं, 3 महीने, तो क्या होगा? अगर आप 3 महीने अपनी क्वालिफिकेशन करते हैं तो आप अपने को-एप्लीकेंट या स्पाउस को, पत्नी पति या को-एप्लीकेंट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलाउड नहीं है इसके अंदर। किसी को नॉमिनेट आप नहीं कर सकते कि सर मैं अपने डाउनलाइन को भेज दूंगा, लेकिन स्पाउस या को-एप्लीकेंट को आप, अगर आपकी को-एप्लीकेंट मान लीजिए सिस्टर है या ब्रदर है या जो भी है, तो आप मात्र 5,000 रुपया देकर आप इस ट्रिप पे उनको ले जा सकते हैं। हाईली सब्सिडाइज्ड कॉस्ट है। गोवा फिलहाल सस्ता नहीं है, बिकॉज विदेश यात्राएं बंद होने की वजह से सारी दुनिया आज गोवा ही जा रही। तो गोवा काफी हैपनिंग है और बहुत मजेदार एरिया है। अगर आप कभी गोवा नहीं गए तो इसको कभी इस प्रोग्राम को मिस मत करिएगा। ओके। और जो लोग 2 महीने ही कर पाते हैं और 3 महीने नहीं कर पाते, वो जानना चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को या पति जी को या को एप्लीकेंट को ले जाना चाहता हूँ, कैसे ले जा सकता हूँ? तो उसके लिए पे एंड गो का क्वालिफिकेशन आएगा। मेन एप्लीकेंट का क्वालिफाई होना जरूरी है। वो क्या रेट होगा उस वक्त हम आपको बताएंगे, बट ये गारंटीड है कि 5,000 से काफी ज्यादा हो। तो आपको मैं अनुरोध करूंगा कि आप 3 महीने पे फोकस करिए, रादर देन कि मैं 2 महीने ही करूं। और अगर मान लीजिए 3 महीने रह गए तो 2 कर लीजिए। वेट मत करिएगा, अप्रैल में शुरू करेंगे। कोशिश 3 महीने की करिए। कोशिश 3 की करोगे तो 3 होंगे, बुरे से बुरा क्या होगा, 2 हो जाएंगे। पर अगर आप कहोगे जी मैं अप्रैल में काम करता हूं इस पे शुरू, मार्च में पहले प्रैक्टिस कर लेता हूं, तो मेरा आपसे एज एन अपलाइन आपको अनुरोध है कि ये चीज आप मत करिए, बिकॉज इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे, कल कभी नहीं आता। तो ये तो हो गई एक क्वालिफिकेशन। इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मान लीजिए आप एक दिसंबर में एक डायरेक्टर थे और इस महीने आप सीधा जीबीडी बन जाते हो, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो आपको 450 प्योर पीजीपीवी करनी पड़ेगी। आपको अभी 4 लेग नहीं चाहिए नई वाली। तो आप अगर एक डायरेक्टर थे या मान लीजिए आप एक सीनियर डायरेक्टर थे दिसंबर में, और आप इस महीने सीधा प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर कर लेते हो, आपका टाइटल प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर पेड टाइटल हो जाता है, तो आप 450 प्योर पीजीपीवी करके भी क्वालिफाई कर सकते हो इस वर्कशॉप के लिए। तो ये वर्कशॉप बहुत बेहतरीन होगी। मैं आपको ये वादा करता हूँ, इस पे प्लानिंग हम काफी कर रहे हैं। ऐसे मजेदार वर्कशॉप शायद आपने अटेंड ना करी हो। और इतने दिन कोरोना में बैठ बैठ के घर पे, मुझे पूरा मालूम है कि आप सब लोग बोर हो गए हो और हम सब लोग बोर हो गए हैं। तो मिलके मजा करना है परिवार के साथ और अपनी टीम के साथ, तो इस वर्कशॉप में जरूर क्वालिफाई करेगा। मस्ती के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं अब अगले पूल पे। अगला प्रोग्राम जो है 1 करोड़ का पूल। अब 1 करोड़ का पूल क्या है? ये पूल सिर्फ मात्र 1 महीने के लिए, मार्च 2021। ट्रिप क्वालिफिकेशन 3 महीने की है, 3 महीने का टाइम है जिसमें से कम 2 महीने करना है। ये 1 करोड़ का पूल है और इसका मकसद क्या है? देखिए, 1 करोड़ का मूल का मकसद है कि जो आपके राइजिंग स्टार्स हैं लीडरशिप, तो मान लीजिए अगर आप एक जीबीटी हैं या क्राउन है या आरबीडी हैं, अगर मैं इस टाइटल का लीडर हूं, मेरी तरक्की कब है? आज पांडे जी सफल क्यों हैं? बिकॉज पांडे जी ने अपने नीचे कई सारे पांडे जी जैसे लोगों पर काम किया है। मैं अपने नीचे जितने ज्यादा सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसे डायरेक्टर को बिल्ड करूंगा, उतना ज्यादा स्ट्रांग मेरी टीम बने। ये मतलब नहीं है कि मेरा चेक कितना आ रहा है। जितने अच्छे लीडर हैं वो ये देखते हैं कि मेरी टीम में कितने लोग कमा रहे हैं। और हम जानते हैं कि अगर हमको 1,00,000 1,50,000 रुपए की इनकम चाहिए और हमारा टारगेट है कि कम से कम 1,00,000 रुपए कमाने हैं, तो टीम बनाओगे तो कम से कम सीनियर डायरेक्टर, एसईडी, ईडी के लेवल पर आओगे। आज मोदी केयर में से बहुत लोग हैं जो एसईडी हैं, जिनकी आज इनकम 1.5-2 लाख रुपए महीना आती है एसईडी के ऊपर। और अगर हम इन लोगों पे फोकस करें, अगर मैं खुद एक सीनियर डायरेक्टर हूं, मैं खुद आगे बढ़ूं और अपने नीचे इस लेवल के लोग लाऊं, तो जितने ज्यादा लोग मेरे नीचे सफल होंगे,
उतना नेटवर्क मेरा स्ट्रांग होगा, उतनी टीम मेरी स्ट्रांग होगी। तो ये प्रोग्राम है 1 करोड़ का पूल राइजिंग स्टार्स के लिए, आपकी लीडरशिप राइजिंग स्टार्स के लिए। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, आइए समझे। दिसंबर का टाइटल है, दोबारा अपने दिसंबर के टाइटल को देख लीजिए। अगर आपका दिसंबर में टाइटल सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक था तो आप इस पूल में आ सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आपका दिसंबर में टाइटल प्रेसिडेंशियल था तो ये पूल आपके लिए नहीं है। लेकिन अक्लमंद लोग क्या करेंगे, उनको मालूम है कि बात सर 1 करोड़ की पूल की नहीं है। अगर मुझे लखपति करोड़पति बनना है तो मैं अपने नीचे खूब लोगों को यहां लेकर आऊंगा जो इस पूल में क्वालिफाई करें। अच्छा, कई लोगों को ये चिंता होती है कि मेरा क्या होगा। जितने बड़े लीडर हैं ना दुनिया के, वो मेरा क्या होगा से ज्यादा सोचते हैं कि मेरी टीम का क्या होगा। बिकॉज महीना 2 महीने काम करने वाले आप लोग हैं नहीं। आप लोग चाहते हैं कि जिंदगी भर आजादी आए। तो ये देखिए कि मेरी टीम में कितने लोग हैं जिनको मैं इस चीज के लिए दौड़ा सकता हूं। और 1 करोड़ का पूल बटेगा सिर्फ कुछ ही लोगों में। कुछ ही लोगों में मतलब ये लाखों नहीं होंगे, ये कुछ हजार लोग होंगे। मेरा मन करता है मैं लाखों लोगों में बोलूं, लेकिन भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है कि सब लोग सुपरस्टार बनने की काबिलियत रखते हैं लेकिन बनेंगे नहीं। तो जितने लोग इसके लिए काम करेंगे उनके लिए 1 करोड़ का पूल है। क्वालिफिकेशन बड़ी सिंपल है। अगर आपका टाइटल मान लीजिए दिसंबर में डायरेक्टर था तो इस पूल में आने के लिए आपको कम से कम सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करना है मिनिमम। और अगर आपका टाइटल मान लीजिए 10% था तो भी आप इस पूल में आ सकते हैं। अगर आपका टाइटल मान लीजिए 16% था या एनक्यूडी थे तो भी आप इस पूल में आ सकते हैं। तो अगर आपका टाइटल सीनियर डायरेक्टर या उससे कम था दिसंबर में तो आप मार्च में कम से कम सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करें मिनिमम। और 40,000 की प्योर पीजीबीवी करिए, प्योर पीजीबीवी, इसमें रोल अप इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपका टाइटल मान लीजिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था दिसंबर में, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिनिमम मेंटेन करिए, 32,000 की प्योर पीजीबीवी करिए। और अगर आपका टाइटल सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था तो आप एससीडी कम से कम मेंटेन करिए, 22,000 करिए। लेकिन मान लीजिए आप एक सीनियर डायरेक्टर थे दिसंबर में और आप इस महीने एक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन जाते हैं तो क्या होगा, तो भी आप इस पूल में आ जाएंगे। क्योंकि आपका टाइटल दिसंबर में एससीडी उसके नीचे था। अब आप इस महीने जो भी टाइटल करिए लेकिन इक्वली हायर होना चाहिए। तो अगर आप एसडी सीनियर डायरेक्टर थे दिसंबर में, आपने मार्च में जाकर प्रेसिडेंशियल कर लिया। बहुत लोग प्लानिंग कर रहे हैं, इतना कुछ है, ट्रिप्स है, आगे भी एक पोस्टर आने वाला है, पूल है। तो बहुत लोगों की ये प्लानिंग है कि इस महीने 3-3, 4-4 टाइटल जंप लेंगे अच्छी वॉल्यूम के साथ। तो अगर आप प्रेसिडेंशियल बन जाते हैं एज ए सीनियर डायरेक्टर दिसंबर में तो आपको 22,000 का प्योर पीजीबीवी करके एज प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यहां प्लेटिनम बन जाते हैं तो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक का मतलब है कि दिसंबर के हिसाब से आपका टाइटल क्या था। तो अगर आप जीबीडी बन जाते हैं, मान लीजिए आपने आपका टाइटल सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था दिसंबर में और आप मार्च में जीबीडी बन गए तो आप 22,000 प्योर पीजीबीवी करके जीबीडी भी आ सकते इस पोल के अंदर। और मजेदार चीज यह है लेडीज एंड जेंटलमैन की जो कंसल्टेंट इस पूल में आएंगे वो ट्रिप पर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक सीनियर डायरेक्टर था दिसंबर में। सीनियर डायरेक्टर को क्या करना है, अपना टाइटल मेंटेन करना है, कम से कम सीनियर डायरेक्टर, 50 पॉइंट पर्सनल डालने हैं, 4 लेग बनानी है मिनिमम जिसमें 50 पॉइंट का पर लेग वॉल्यूम होना चाहिए, टोटल 400, यानी कि 400 + 50 450 की वॉल्यूम ये आपकी प्योर हो गई। बिकॉज ये तो नए लोग हैं, ये आपका रोल अप तो है नहीं, तो आपकी प्योर वॉल्यूम है, प्योर साइड वॉल्यूम है। अब बचा कितना, तो अगर आप 450 को 27 से गुणा करेंगे तो एक बीवी आएगी, उस बीवी को घटा दीजिए 40,000 से, उतना एक्स्ट्रा प्योर कर लीजिए तो आप 1 करोड़ के पूल में भी आ जाएंगे और 1 महीने की अपनी ट्रिप क्वालिफिकेशन भी कर। तो अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो क्या करूंगा, अपनी 10 की 10 उंगलियां घी में डालूंगा। तो प्लानिंग मेरी ऐसी होनी चाहिए कि मैं दिसंबर में अपनी और अपनी टीम के अंदर कैसे ऐसे लोग लाऊं जो दोनों का मजा लें। और जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में मार्च में शुरू करेंगे उतने ज्यादा लोग मई में भी खत्म करेंगे। और जितने ज्यादा लोग मई में खत्म करेंगे, मई तक आते आते आपकी काया पलट जाएगी। चेक की मतलब अनइमेजिनेबल आप अचीव कर सकते हैं। और अब जितनी बड़ी टीम जाने में उतना मजा आएगा, 2 लोगों के साथ जाने का कोई मजा नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरीके से आप अपने बिजनेस को प्लान करें और ये चीज बहुत पावरफुल है।
काफी लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो ऑलरेडी इसको मार्च में दोनों चीजों का मजा लेने का प्लानिंग कर। तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने एरिया सेल्स मैनेजर के साथ बैठिए, ट्रेनर के साथ बैठिए और इसको प्लान करिए कि मैं मार्च में ही दोनों कैसे ले सकता हूं। अब जो आदमी मान लीजिए 10% है वो भी दोनों ले सकता है। तो आपने 10% थे आप दिसंबर में, आप आ गए मार्च में, आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर लिया सीधा मान लीजिए, और आपने 4 लोगों की लेग भी बना ली और 32,000 भी कर लिया, हो गया जी, 1 महीने में दोनों के मजे हो गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक बहुत पावरफुल प्रोग्राम है। अब जितने ज्यादा लोग जितनी ज्यादा पीजीबी भी करेंगे, आप जानते हैं सब लोग अब तो एक्सपर्ट हो गए हैं, उतना ज्यादा चेक आप कमाएंगे। तो जब गोवा जाएंगे या वाइजैक जाएंगे तो ट्रेनों की टिकटों की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, हवाई जहाज में जाइए। हवाई जहाज में जाने के लिए पैसे लगेंगे और एक्स्ट्रा आ जाए चेक से ही, तो ये भी नहीं होगा कि टिकट कितने की आए। मजे से जाओगे, बिना सोचे मजे से आओगे। ट्रेन में भी जा सकते हो, लेकिन ट्रेन में 2 दिन लग जाते हैं, हवाई जहाज में 2 घंटे भी नहीं लगते। बाकी आपको नहीं है जी, ट्रेन में तो पिकनिक बनाते हुए जाऊंगा अपनी टीम के साथ, उसका भी अपना मजा है। तो इस तरीके से प्लान करिए कि रुपया कैसे कमाएं ज्यादा और इन प्रमोशंस को कैसे इस्तेमाल करें। तीसरा प्रोग्राम बड़ा पावरफुल है, यह है एक्स्ट्रा पीवी धमाका। इस बार एक्स्ट्रा पीवी धमाका मात्र वेल के ऊपर। वेल के प्रोडक्ट में से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, आपको उस पर एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा, सब्जेक्ट टू आप मिनिमम 2,500 रुपए का वेल खरीद। 1 से 18 का प्रोग्राम है, इसमें न्यू ज्वाइनिंग हो, पुराने लोग हो, सब आ सकते हैं। 2,500 का वेल लीजिए कम से कम, से लेकर के 4,999 4,999 का। तो जो पॉइंट उस पर वेल के बनेंगे उस पर मैं आपको 25% पॉइंट ज्यादा दे। तो मान लीजिए आपने 3,000 रुपए का वेल लिया और मान लीजिए उस पर बने जितने भी पॉइंट बने, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए उस पर 60 पॉइंट बने, तो 60 पॉइंट का 25% ज्यादा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम दे देंगे। और आप जानते हैं कि पॉइंट टाइटल के लिए भी काउंट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पॉइंट बनेंगे, इससे आप 50 पॉइंट और 400 पॉइंट के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने इंटेलिजेंट लीडर्स हैं, जितने भी आजादी समझने वाले लीडर हैं, वो क्या करेंगे, वो वेल पे ही अपना स्ट्रक्चर बनाए। कोशिश ये रहेगी कि वेल पे ही स्ट्रक्चर बनाओ। जितने ज्यादा वेल के ऑर्डर दे पाऊंगा, जितनी ज्यादा वेल लोगों को दे पाऊंगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म भी बहुत बड़ा फायदा होगा, वो ऐसे अपने 4 के स्ट्रक्चर को बनाए। क्वालिफिकेशन भी आसान हो जाएगी, जितना पीवी आएगा उतना टाइटल भी होगा, पूल के लिए भी क्वालिफाई कर जाओगे, जितने भी लोग एससीडी और नीचे वाले लोग हैं हमारे परिवार में। और अगर आप 5,000 या उससे ऊपर का वेल लेते हो तो जितने भी पॉइंट बनेंगे उसका 50% पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलता है। वेरी वेरी पावरफुल। अप टू 100 पॉइंट एक्स्ट्रा आप वेल से ले जा सकते हो, और ये मात्र 1 से 18 है। तो अकलमंदी क्या है कि 1 से 18 को इतना पावरफुल बना दीजिए कि मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि 1 से 18 में अपनी ट्रिप क्वालिफाई कर जाऊं पहले महीने की, बिकॉज ट्रिप क्वालिफिकेशन आसान हो गई, पॉइंट ज्यादा मिल रहे हैं, 50 पीवी। अब देखिए उदाहरण लीजिए, आइडिया दे रहा हूं आपको, बहुत अच्छा आइडिया तो नहीं है लेकिन तो भी आप परिवार के हैं तो आपको जुगाड़ बताता हूं। आपने मान लीजिए 40 पीवी का ऑर्डर बनाया है, इसकी वैल्यू आती है मान लीजिए 4,500 अब 40 पीवी पे आपको 25% पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए, तो आपका 52 पीवी तो ऐसे ही हो गए, तो आपका 50 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप नीचे न्यू ज्वाइनिंग को वेल पे लगाइए। तो इसको पैकेज बनाइए। अगर आप ध्यान से समझें, ये तीनों के तीनों प्रोग्राम्स को अगर आप एक पैकेज बनाएंगे, साथ जोड़कर बेचेंगे, तो मजा ही मजा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मकसद सिर्फ एक था इन प्रोग्राम्स को देने का कि 25वीं एनिवर्सरी को जब हम मनाएं और अगले साल में एंटर करें तो हम और भी रोकड़े के साथ एंटर करें। बहुत दिनों से मस्ती नहीं करी हम लोगों ने मिलकर, मस्ती भी करें, मौज भी करें, बॉन्डिंग भी करें, एक परिवार की तरह मिले, और जो मोदी केयर का सही मायना है उसको रियली एंजॉय करें। तो ये थे 3 पावरफुल प्रोग्राम्स, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कल का इंतजार नहीं करोगे, आज ही लग जाओगे। हमने काफी कुछ इसका शेयर किया है, कुछ एफएक्यूज भी शेयर किए हैं। एफएक्यू का मतलब होता है कि अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, उसकी भी एक पीपीटी डाली है। मुझे विश्वास है कि आपको मिल गई होगी, व्हाट्सएप पे नहीं मिली तो ले लीजिए। और कहीं भी आपको डाउट हो, मुझे मालूम है इतने बड़े फोरम में
700-800 के लोगों के ऑडियंस में सवाल पूछना आसान नहीं होता, लेकिन आपके मन में कहीं भी कोई डाउट रह गया हो, कोई भी सवाल रह गया हो, वो आज में ही क्लियर कर लीजिए इस मीटिंग के बाद अपने अपलाइन या कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर या ट्रेनर से। और दोबारा 3 में से 3 महीने फोकस करिए, मजा आएगा। तीनों पे फोकस करिए, बहुत मजा आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, और आज का ज्ञान मैं खत्म करता हूँ। पांडे जी, अगर किसी के कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं सवाल हो किसी के तो पूछ सकते हैं। जी सर, आरबीडी और जीबीडी सर को होस्ट हैं, तो जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, सभी जीबीडी और आरबीडी। सर प्रशांत सर गुड मॉर्निंग। हाँ मणिशंकर जी, गुड मॉर्निंग। सर पहली चीज तो है कि प्रमोशन, तीनों प्रमोशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही किलिंग है, और हम लोग इस पे बहुत बढ़िया काम करेंगे। सर तीनों प्रमोशन जो आपने लाया इस बार, तो एक्स्ट्रा पीवी जो आपने दिया है वेल रेंज पे, मतलब मजा आ गया जो है, क्योंकि वेल रेंज पे हम लोग अच्छा काम करते हैं और इस पे हमारे को एक्स्ट्रा पीवी मिला हुआ है, तो हम लोग 18 तारीख तक एक बड़ी क्लोजिंग करेंगे। सर मेरा कुछ सवाल था आपसे। हाँ जी। पहला सवाल ये है कि सर आपने जो ट्रिप क्वालिफिकेशन 2 नाइट्स 3 डेज के लिए दिया है, हाँ जी, तो उसमें आपने जीपीवी टर्म यूज किया है, तो क्या अगर मान लेते हैं मैं हूं और मेरे 4 नए लोग हैं, हम 90 पीवी करके 5 लोग, क्या हम ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं? क्योंकि जीपीवी आपने नीचे लिखा हुआ है। राइट। तो 4 लोग में लाया मणिशंकर जी, और मेरे चारों नए लोगों ने 90 पीवी ईच किया। हाँ, और मैंने भी 90 कर लिया। हाँ, तो 90 इंटू 4 कितना हो गया? 360। तो ये 400 नहीं हुआ। 400 के अलावा आपके 50 हैं, तो ये चारों लेग का वॉल्यूम कम से कम 400 में लाकर होना चाहिए। कम से कम 50 पीवी की लेग को ही हम 400 में काउंट करें। अच्छा, मतलब जो मेरी एक्स्ट्रा पीवी है वो हमारी इसमें काउंट नहीं करेगी? ये अच्छा, आप एक्स्ट्रा पीवी पूछ रहे हैं? एक्स्ट्रा पीवी के साथ पूछ रहे हैं? नहीं, एक्स्ट्रा पीवी नहीं, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि हम 5 लोग हो गए, 90 पीवी हम सभी लोग करते हैं, तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 450। तो क्या मेरा क्वालिफिकेशन हो गया? ओके, दोबारा बताता हूं। क्वालिफिकेशन के लिए आपका पर्सनल 50 होना चाहिए, लेकिन आपकी जो 4 लेग हैं, जो नई लेग हैं, 1 मार्च या उसके बाद की ज्वाइनिंग है जी, उन सबका मिलाकर कम से कम 400 होना चाहिए। ठीक है सर। आपके एग्जांपल में अगर 90 की 4 लेग बनी 90 पॉइंट की, तो 90 इंटू 4 हो गया 360। ये 400 पॉइंट टोटल नहीं बनते। ओके सर। तो आपको तो मिनिमम तो ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए 4 लेग बनाई जिसका टोटल बना मात्र 200, और आपने कहा जी मैंने बैलेंस 200 कर लिया, 250 कर लिया पर्सनल पे, तो उसमें क्वालिफिकेशन नहीं होगी। आप 50 मिनिमम करिए, लेकिन आपकी चारों लेग का मिलाकर टोटल 400 पॉइंट का मिनिमम बनना चाहिए। ठीक है सर। सर एक सवाल और सर है। इनका ये सवाल है सर कि जो नीचे 400 पॉइंट जो बन रहे हैं, जो हमें 4 लोगों को 50-50 पीवी करना है, टोटल 400 पीवी करना है, क्या कहना, क्या उसमें एक्स्ट्रा पीवी काउंट करेगा ना? उसमें एक्स्ट्रा करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने 100 पीवी का प्लान किया लोगों का, जिसमें से एग्जांपल लेते हैं कि हमने 100 की जगह हमने 80 पीवी करवाया, 20 पीवी मिल गया उनको, तो क्या उनका 100 पीवी काउंट करेगा एक लेग का? मेरे 4 मैंने कराया, 80 पीवी कराया, तो मैंने 50 पीवी किया, मैं क्वालिफाई हो गया। हाँ पांडे जी, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे वेल के वो काउंट होंगे, पॉइंट काउंट करेंगे। सर एक सवाल और था कि सर जैसे हम लोगों की टीम जगह जगह पे, आपने 2 जगह डिसाइड किया है, एक वाइजैक डिसाइड किया, दूसरा गोवा। हाँ जी। एज ए लीडर अगर हमारी टीम वहां भी है और मैं दोनों जगह जाना चाहता हूँ, तो क्या कुछ है? मणिशंकर जी आपको बताएंगे इसके बारे में। अभी हम फिलहाल इसको अभी हमने डिसाइड नहीं किया है जी। हम आपको बताएंगे। डिपेंड करता है सर अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स एंड एवरीथिंग जी। तो अगर ऐसी कोई पॉलिसी बनती है तो एक सर्टेन टाइटल में सोचा जा सकता है कि अगर अपलाइन जाना चाहता है जी, तो उनको अलाउ किया जाए। इसके बारे में बता देंगे मणिशंकर जी, जब समय आएगा तो बता। सर आने जाने का सबको अपने से ही करना है? हाँ, आने जाने का अपने से देना, ठहराना खिलाना और मीटिंग के सारे खर्चे हम करें। ठीक है सर, ओके सर। और कोई सवाल है किसी का? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई आशंका? हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। हरे राम जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, बोलिए शर्मा जी। हाँ सर, ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंशियल एंड एवब का जो है, तो उसमें तो पर्सनल पॉइंट वैल्यू